क्या हुआ? इतना गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं आपको गिरी हुई लड़की दिखती हूँ सर? आप जानते ही क्या है मेरे बारे में? लगा ही था तुम पैर में चोट लगने का नाटक कर रही थी। क्या बातें चल रही हैं? झगड़ा कर रहे हैं सड़क के बीच में। कमीने साले। टोमोया सुनो, हाँ? हम मीसा के घर पहुंचने वाले हैं ना, मुझे भी उतार देना। हाँ मीसा, आज मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। ठीक है? थक गए यार। तुम्हारे घर आए भी एक जमाना हो गया है। अच्छा। हाँ, आजकल तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं रहता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने तो घर को एकदम चमका के रखा है। और वो पिक्चर बोर्ड कहाँ गया? सफाई करते हुए उसे कहीं रख दिया। ओह। और ये कैक्टस कहाँ से उठाकर लाई? एक फ्लावर शॉप पर दिख गया, क्यूट लग रहा था तो ले आई। आज तो होश ही उड़ गए जब तुमने डायरेक्टर सुजुकी को। तुम्हें बुरा लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे पता है तुम उन्हें पसंद करती हो, पर तुम्हें और मेरे को तो चौंक गए थे। उस दिन तुम डायरेक्टर के साथ क्या कर रही थी? किस दिन? जब तुम स्कूल रियूनियन से घर जा रही थी, तुम और वो दोनों एक ही छाते के नीचे थे। वो तो क्या? मैं तो बस रेलवे स्टेशन ढूंढ रही थी और मुझे अचानक सर दिख गए। वो मुझे वहां तक छोड़ने आए थे। अजीब इत्तेफाक है। हाँ। अब समझ आया। सर और मेरा साथ इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए सबके सामने इसने ऐसी हरकत की। माफ करना सर। हाँ? तो तुम जिस लड़के की बात कर रही थी वो डायरेक्टर सुजुकी ही है, सही कहा ना? छोड़ो, जाने दो। अगर ऐसा है तो ये अफसोस की बात है। हाँ? उनकी असलियत सबको पता है। हाँ? ओह, तुम्हें नहीं पता? ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? पता है ना उन्होंने कितनी लड़कियों का शिकार किया? तुमने सोच तो लिया है ना? आखिर वो सीईओ का बेटा है और पावर का यूज करके ऑफिस की नई पुरानी सारी लड़कियों को निशाना बनाता है। एक नंबर का वाहियात इंसान है। लड़कियां हमेशा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती हैं। उसका कोई लेवल नहीं है, यहाँ तक कि वो मुझ जैसी लड़की के पीछे भी पड़ गया था। ऑफिस की हर एक शरीफ लड़की उसे इज्जत की नजर से नहीं देखती। तो अब जब उसने तुम्हें भी अपने चंगुल में फंसा लिया है तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। सब जानती हूँ। हाँ? मैं सब जानती हूँ।
जब वो मुझे फंसाने आया था तब मैंने उसी के साथ चाल चल दी। सच में? तो मैं क्या इतनी बेवकूफ हूँ? मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि ऐसे घटिया लोगों की बातों में आ जाऊँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन था। देख लेना, एक दिन तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिलेगा। कभी तो मेरे मैसेज पढ़ लिया करो। गुड मॉर्निंग। सुनो सुजुकी, बोलिए। क्या बात है सर? जाओ फिर से बना कर लाओ। फिर से कितनी बनानी है सर? पूरी की पूरी रिपोर्ट को छोटा करो। मैंने तो पहले ही रिपोर्ट को बहुत छोटा बनाया है सर। क्या? प्लीज बताइए कौन सा हिस्सा बड़ा लग रहा है आपको, मैं उसे ही छोटा कर दूंगी। अभी तो बताया ना, पूरी रिपोर्ट। पहली बात, मैंने इसे 1 महीने पहले ही सबमिट कर दिया था सर। आपने इसे देखे बिना ही मीटिंग से ठीक पहले मुझे चेंज करने के लिए कह रहे हैं, मुझे परेशान करने के लिए। अच्छा मत करो। पक्का ना? बड़ी मेहरबानी। इन नए नए परिंदों को बॉस से बात करने की तमीज तक नहीं है। बदतमीजी नहीं छोड़ी तो कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। बेटा तू नहीं, वो तेरी बॉस है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो? मतलब? तुम उस टोमिया से शादी करने वाली हो ना, शक्ल अक्ल कुछ नहीं है। ऐसा नहीं बोलते मीकू। पर मैं उसे परखने के बाद बोल रही हूँ। क्या परख लिया? हाँ ये वाला यू तो वहाँ पर एक एक करके हम सब की मदद कर रहा था। सही है। और हमारे डायरेक्टर भले ही वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, पर वो भी काम तो कर रहे थे। और वो टोमोया क्या कर रहा था पता है? मुंह पर कुछ लगा तुमने? नहीं, कुछ नहीं लगा। ऐसा आदमी भरोसे के लायक नहीं होता जो मीट का सबसे बढ़िया हिस्सा अकेले चट कर जाए। इससे बड़ी खुदगर्जी क्या हो सकती है? मीसा, तुम्हारी चॉइस एकदम फालतू है। ये कोई हंसने की बात नहीं है। लेकिन मीकू, टोमाया में बहुत सी अच्छी बातें भी तो हैं। लड़का ईमानदार है। मेरा भाई उस लड़के से लाख गुना बेहतर है। तुम्हारा भाई? कुछ नहीं। मीकू, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ। कुछ ज्यादा ही खा लिया। हाँ, बिल्कुल जगह नहीं बची। मिसा एक सेकंड रुको। ये लो मैडलाइंस केक, ये तुम सबके लिए है। थैंक यू सो मच, ये हमें बहुत पसंद है। और हाँ, मुबारक हो, तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी करके खुश तो रहोगी ना? अच्छी बात है। जब भी दिल करे चलिए आना, तुम्हारा ही कैफे है। ठीक है, इसके लिए थैंक्स। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। ये देखो, यूटो ने हमारे फेवरेट केक्स दिए हैं। ऑफिस चलकर खाएंगे।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सुनो, मेरी बात तो सुनो। मीसा, तुम्हें किसी बात से परेशानी तो नहीं है ना? किस बात की परेशानी? वो ऑफिस में मैंने जो बर्ताव किया उसके लिए सॉरी। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि रीना मुझे आपके साथ देख ले। पर ऐसा क्यों? मुझे आपके साथ देखती तो फिर से आपके पीछे पड़ जाती। पीछे पड़ जाती? देखिए, डोंट वरी, ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। पर मैंने आपके बारे में एक छोटी सी अफवाह फैला दी है। प्लीज मुझे माफ कर देना। कैसी अफवाह? यही कि आप ऑफिस की लड़कियों को फंसाने के लिए उनके पीछे घूमते रहते हैं। पर मैंने ये सिर्फ रैना से कहा है। पर तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना, मीकू और मैं भाई बहन हैं। तुम अब भी उस बात को लेकर गुस्सा हो गया? नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। आप और रेना किस करोगे तो मुझे भला क्यों प्रॉब्लम होगी? मैंने उस किस की वजह से रेना से आपके बारे में झूठ नहीं बोला। आपको जितनी बार उसे किस करना है आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने नहीं किया। क्या? जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने उसे किस नहीं किया। पर सबने हाँ, देखा। मुझे पता है कि देखने में ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 200% ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। बहाने? आखिर मुझे बहाने बनाने की क्या जरूरत होगी? हाँ, ये भी ठीक है। मेरी बात का यकीन करो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी गलत फहमी हो। मैंने रेना से कहा था कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपने सीधे उसके मुंह पर बोल दिया? हाँ, तब वो पास आके बोली, साले कमीने, और सबने किस समझ लिया। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। सॉरी सर, आपका तो पोपट हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें हंसी तो आई। डायरेक्टर सुजुकी, बोलो। अब हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। मुझे अपनी किस्मत बदलनी है।
चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। मेरी पहली जिंदगी में क्रिसमस से ठीक पहले रेना अपने ब्रेकअप के गम में डूबी हुई थी। वो मेरी शादी तोड़वाने में कामयाब नहीं हो पाई, पर वो मेरी खुशियों से जल रही थी। मेरी खुशियां उसे हजम नहीं हो रही थी। वो मुझे बर्बाद करने का रास्ता ढूंढने लगी। लेकिन इस बार वो रास्ता मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगी। हाय। रीना, इस वीकेंड तुम क्या कर रही हो? इस वीकेंड कहीं बाहर घूमने चलें क्या? मीसा, हाय रेना। ये प्लान बनाकर अच्छा किया। हम कितने टाइम से साथ नहीं घूमे। हाँ, सोचा आज सारी कसर पूरी कर लेते हैं। तो बताओ ये- कहाँ चले? अच्छा तो क्यों ना स्काई ट्री ऑब्जर्वेटरी चले? हाँ। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। ओह, हाय, गुड मॉर्निंग। तुम तो देर से आए हो। हाँ, फिर तो दुरुस्त आया हूँ। टोमोया भी हमारे साथ चल रहा है। बहुत मजा आएगा, है ना? तो तोमोया कहाँ लेकर जाओगे हमें? चलो तुम लोग को मार्केट घुमा कर लाता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। वाह, कितना सुंदर है ना? हाँ, ये सब ऑनर्स को पसंद आता होगा। कितनी अच्छी खुशबू है। इतनी सारी शॉप्स हैं, इन्हीं से आ रही होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे टोक्यो ओलंपिक रग्बी देखना है मीसा। लेकिन टिकट्स मिलना जंग लड़ने के बराबर है। देख लेना, तुम्हें टिकट्स मिल ही जाएंगी। फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है ना? वाह, तुम्हारा ये देखो कितना क्यूट है। हाँ? इसे खरीद लेते हैं। हाँ? पर इसे लगाओगी कहाँ? पर मुझे खरीदने का बहुत मन कर रहा है। रेना, ये तुम्हें भी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। इसमें कार की चाबी लगाऊंगा। गुड चॉइस। एक तुम्हारे लिए भी लेते हैं, मेरी तरफ से गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट दे रहे हो? अरे वाह, तो फिर पिंक वाला ले लो। हाँ, बहुत अच्छा है। है ना? ठीक है, तो ये दोनों ले लो। ओके, थैंक यू। आप इसे पैक कर दीजिए। जी अभी कर देती हूँ सर। आज तो मजा ही आ गया। अच्छा, ये लो, खाओ। कैसा है? बढ़िया है। तुम्हारे चेहरे पर लग गया है। साफ करती हूँ। अब ठीक है? हाँ, ठीक है। टडा! अरे वाह, ये तो मेरे फेवरेट हैं। सुबह उठकर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं। मीसा, खाना बनाने में तुम बेस्ट। मैं हर काम में बेस्ट हूँ, समझे ना? मैं ये सब खत्म कर दूंगा। देखो जरा फ्राइड चिकन कैसा है। हाँ, बताओ। यमी। मीसा, मैं लकी हूँ जो तुम मुझसे शादी कर रही हो। अच्छा, लकी तो मैं तुमसे भी। ज्यादा मैं तुम्हारे खाने का दीवाना हूँ। हाँ। ये लो, रहना, तुम भी खाओ। अच्छे मूड में लग रही हो। अच्छा, हाँ, आज बहुत दिनों के बाद बातें कर रही हो। आज बहुत खुश दिख रही हो तुम। हाँ, वो क्या है ना, कई महीनों से तो काम में उलझी हुई थी। कितने दिनों बाद अब जाकर घर से निकली हूँ।
तब तुम्हारे साथ भी डेट पर आए कितना टाइम हो गया था। मैं तुम्हारे डेट को खराब तो नहीं कर रही हूँ? ऐसा नहीं है। उल्टा तुम साथ हो तो हमें और भी मजा आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो प्लीज खाओ ना। जो हुकुम आका। खाना जबरदस्त है। अब हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। बतारू, टेस्टिंग इवेंट की तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी तो अच्छी चल रही है, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है हमें रिव्यू करवाने की जरूरत है। चेयरमैन ने यह प्रोडक्ट खुद ही लॉन्च किया है और ओलंपिक्स भी एकदम सही टाइम पर शुरू हो रहा है। सब सही रहा तो हमारी कंपनी एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। चेयरमैन को बहुत उम्मीद है और मेरी उम्मीद तुमसे है। अच्छा, और मीकू आजकल क्या कर रही है? वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती लेकिन हमसे बात नहीं करती। और वो प्रोग्रेस कैसा कर रही है? आगे चल के कंपनी की प्रेसिडेंट बनने से तो बहुत दूर है। तुम्हारे कंधे पर मैंने कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया है। मीसा, थोड़ा सर सहलाओ ना। अच्छा, ये लो। मुझसे प्यार तो करती हो ना? हो, ऐसी बातें अकेले में करनी होती है। तुम्हें शर्म आ रही है क्या? लोग कितने अच्छे घरों में रहते हैं ना। शादी के बाद मुझे भी इस छोटे से फ्लैट से एक बड़े से घर में शिफ्ट होना है। हाँ पता है, पर बड़े घर महंगे होते हैं। हाँ, पर तुम्हारा वो शेयर्स वाला काम तो काफी अच्छा चल रहा है ना? हाँ, जब मैंने शेयर्स में पैसे डाले थे तब से लेकर अब तक मेरे पैसे 3.5 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, तो कितने पैसे बना लिए? यही कुछ 1 करोड़। 1 करोड़? दिल में ख्याल आता है कि पहली फुर्सत मिलते ही नौकरी छोड़ दूं। मुझे पता था कि तुम एक दिन बड़े आदमी जरूर बनोगे। बड़ा सा घर खरीदना है। अगर मुझे झोपड़ी में भी रखोगे तो भी मंजूर है। इतनी प्यारी बात है, जरा मेरे पास आना। मैं बस 1 मिनट में आई। कितना झूठ बोलूं, लेकिन उसे जलन हो रही है। मेरी खुशियों से जल रही है। यस! पर इनकी वजह से मैं भी कितना गिर गई। पर क्या करूं? ये इसी लायक है। ये लीजिए मैम, आपका ऑर्डर।
चलो शुरू करते हैं। हाँ टेस्टी लग रहा है। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड। बड़े जोर की भूख लगी है। अब शुरू करें। ये टोमोया कुछ खाए या ना खाए, करी जरूर खाएगा। हाँ जरूर। करी इसकी फेवरेट है। सही कह रही हूँ। सच में। पापा को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छा, मेरा पीछा छोड़कर कभी कभी उनके साथ भी वक्त बिता लिया करो। फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा सुजुकी? देखो, रेना के साथ जो भी हुआ वो बस एक गलत फहमी थी। मैं तो मीसा की बात कर रही हूँ भाई। वो क्या चाहती है कुछ समझ में ही नहीं आता। अपनी एंगेजमेंट का ढिंढोरा पीटने से आखिर उसका क्या फायदा होने वाला है? एक तरफ तो उस घटिया आदमी से प्यार कर रही है और साथ ही उस बदतमीज लड़की से फिर से हाथ मिला लिया। तुम क्या उसे ऐसे बर्बाद होने दोगे? बहुत ज्यादा मुंह नहीं चल रहा है तुम्हारा। कुछ भी कहो, पर ये बात किसी करिश्मे से कम तो नहीं है कि कॉलेज में तुम्हें जिस लड़की से प्यार था आज वो ऑफिस में तुम्हारे साथ ही है। और मीसा की जिंदगी में ना होने की वजह से ही तो देख लो, दादाजी के इतनी बार कहने के बाद भी तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो भाई, अगर ऊपर वाले के करिश्मे को तुमने इसी तरह जाया होने दिया तो तुम बेवकूफ हो। हाँ पता है मुझे, अच्छा, इसीलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तुझे तो हीरो होना चाहिए था। माफ करना, थोड़ी देर हो गई। सॉरी तुम्हें इस तरह अचानक बुला लिया। अरे कोई बात नहीं, मीसा आज ओवर टाइम कर रही है। एक मेरा वाला ड्रिंक देना। ओके सर। आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांस हो रहा है। अच्छी बात है। याद है एक दिन तुमने ही कहा था कि शादी से पहले लड़कियां प्यार दिखाने में थोड़ी हिचकिचाने लगती हैं। हो सकता है मीसा के केस में मामला उल्टा हो। अब उसने पूरी तरह से मुझे अपना मान लिया है। ओह अच्छा। सच कहूं तो इतना हैंडसम होना भी एक गुनाह ही है। शायद वो अपने गुनाह छुपाने के लिए दिखावा कर रही है। मतलब? जानते हो उसने सोशल मीडिया में अकाउंट शुरू किया है। क्या? वो तो सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं थी। और वो यूटो को फॉलो भी करती है। हाँ? अरे तुम्हें नहीं पता था? अब ये मत कहना कि वो तुम्हें फॉलो नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है ना? हाँ, वो आजकल सोशल मीडिया लोग काम के लिए भी यूज करते हैं। अरे हाँ, काम से याद आया। मीसा बता रही थी कि डायरेक्टर सुजुकी उस पर डोरे डाल रहे हैं। ये तो तुम्हें बताया ही होगा ना? ओह, शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि सुनकर कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। सर आपका ऑर्डर। अक्सर लोग कहते हैं अगर तुम अपने माँ बाप जैसा नहीं भी बनना चाहो तो भी आखिर में खून अपना रंग दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता? ओलंपिक्स आगे के लिए टल गया है, मतलब टूरिस्ट नहीं आएंगे। क्या? कुछ नहीं। टूरिस्ट के लिए जो प्रोजेक्ट बनाने वाले थे उसे कैंसिल करने का कोई चांस है क्या? क्या? ये तो नामुमकिन है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नहीं हुआ तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। सही बात है। चलती हूँ, बेटी को पिक करना है मुझे। मैं भी निकल रही हूँ, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। काम हो गया। हेलो।
घर वालों से मिलवाने की डेट फिक्स करनी है। आज डिसाइड करना जरूरी है क्या? सॉरी, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय सर, कल मिलते हैं। तुम आखिर चाहती क्या हो? जो गलती पहले हुई थी उसे दोहराना चाहती हो क्या? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। अगर अपनी तकदीर किसी और के हाथों सौंप दी तो मेरा वही अंजाम होगा जो पहले हुआ था। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। हेलो। पीकर आए हो क्या? थोड़ी सी। घर वालों से कुछ दिन बाद नहीं मिल सकते? ओलंपिक्स टेस्टिंग इवेंट तक मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ, तो क्यों ना उसके बाद का प्लान बनाए? ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे लिए काम भी जरूरी है। अब अच्छा, अब तुम जाओ। घर तक आने के लिए थैंक्स। चला जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? क्या? ये रही आपकी नई चाबियां और ये उसका बिल। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। मीसा, ये डुप्लीकेट चाबी ताले में घुसी ही नहीं। अच्छी बेइज्जती की है मेरी। कमाल हो तुम। मेरी चाबी खो गई थी, इसलिए नई चाबी बनानी पड़ी। अच्छा, कुछ देर पहले मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या? तुम्हें ढूंढते हुए सेकंड प्लानिंग डिपार्टमेंट भी आया था, जहां तुम डायरेक्टर सुजुकी का हाथ थामे खड़ी थी। ये सब क्या चक्कर है? देखो, जो भी दिखाना अब अपने घर में चलकर दिखाना। मैं तो तुम्हारा मंगेतर हूं ना, तो फिर मुझसे चीजें क्यों छुपा रही हो? तो अब साथ में चलती क्यों नहीं? उस दिन तो घूमते हुए बड़ा प्यार दिखा रही थी। आज रहने देते हैं। फिर से वही बात। मैं घर आ जाऊंगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? लगता है किसी और को घर में बैठाया हुआ है। कहीं तुम्हारा प्यार यूटो तो नहीं है? क्या? बहुत शातिर हो गई हो मीसा। ऑफिस में डायरेक्टर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो और घर पर पहले से किसी और को तैयार रखा। क्या बक रहे हो? खून एक न एक दिन अपना रंग दिखा ही देता है। क्या कहा जो तुमने? सच है वही कहा। तुम्हारी माँ अपने यार के साथ भाग गई थी ना? तो तुम रैना से मिलकर आ रहे हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझे बात नहीं करनी, घर जा रही हूँ। प्यार से जो पूछ रहा हूँ सच सच बता दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। ऑफिस में काम के बहाने डायरेक्टर से क्यों मिलती हो? मुझसे बिना पूछे घर की चाबी क्यों बदली? मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, समझे? मीसा, दिखा दी ना अपनी औकात।
स्टेशन के सामने वाला वो कैफे पता है ना? वहाँ का एक वेटर कुछ ज्यादा ही हैंडसम है और अपनी टाकाहाशी है ना, वो शायद उस बंदे पर फुल फिदा है। अजीब बात है ना? मीसा, मीसा, मीसा कहाँ खो गई हो? तुम मेरी बातें सुन भी रही हो या नहीं? तुम्हारा टोमोया का कुछ हुआ है? वो खुद ही तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। शायद उसे तुम्हारा और योटो का मिलना ठीक नहीं लग रहा था। लड़के अपनी मंगेतर को किसी से बात करते भी नहीं देख सकते। अगर तुम्हें इस शादी को लेकर थोड़ी सी भी उलझन है तो फिर से सोच लो। आजकल लड़कियां बिना शादी की भी रहती है, और फिर मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। शादी करो या ना करो, मैं तुम्हें खुश दिखना चाहती हूँ मीसा। अरे मीसा, मीसा प्लीज कल के लिए मुझे माफ कर दो। मैं कल थोड़े नशे में था, पर मैं अपनी बदतमीजी का कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। एक मिनट, देखो मैं क्या लाया हूं। ये देखो, नए घर की बुकिंग कर ली है। नया और बहुत बड़ा घर, एकदम कॉर्नर वाला है। वैसे तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, पर मैं शेयर मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लूँगा, और फिर तुम्हारे पास भी तो थोड़ी बहुत सेविंग्स होगी। हाँ, थोड़ी बहुत मदद अपनी माँ से मांग लूँगा। बस थोड़ा नाटक करना पड़ेगा, थोड़े आंसू बहाऊंगा तो पैसे दे देगी। एक बार बात करके देखता हूँ क्या बोलती है। क्या लगता है माफी मांगोगे और मैं माफ कर दूंगी? हाँ, तुम सोचते हो तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर बाद में मीठी मीठी बातें करके मुझे मना ही लोगे, है ना? अच्छा, तो अभी तक नाराज हो। तुम्हारे सामने मैंने अपना सिर तक झुका दिया। जिस घर को लेने का तुम सपना देख रही थी मीसा, उस घर को भी मैंने तुम्हारे लिए बुक करवा दिया। अब मैं प्यार से बात कर रहा हूं तो तुमसे हजम नहीं हो रहा। प्यार से? तुमने ही मुझे गुस्सा दिलाया था। पहले गुस्सा दिलाया और अब भोली बन रही हो। पता नहीं क्यों मैं इस दूसरी जिंदगी में भी इस इंसान को क्यों झेल रही हूँ। हाँ? तुम्हारी मॉम से नहीं मिलना, और ना ही तुम्हारे घर वालों से मिलना है। एक सेकंड नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, ना ही तुमसे शादी करनी है। मुझे ब्रेकअप करना है। और घर का क्या करेंगे? बस बुकिंग ही तो कैंसिल करनी है, कर लूंगी। सीधे जाना है। देखिए, मैंने हॉन्शो डिस्ट्रिक्ट 4 में एक अपार्टमेंट की बुकिंग करवाई है। अगर ऐसी कोई बात है तो बात कर लेते हैं। प्लीज सीधे आप हमारे ऑफिस आ जाइए। एक बार अपार्टमेंट साइट पर मिल लेंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ जी हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। होंचो वाले अपार्टमेंट की बुकिंग कैंसिल हो गई। अगर कैंसिल हो ही गई है तो फिर साइट पर भी क्यों मिलना है? बात तो सही है। हाँ बताओ क्या हुआ? मैंने सोचा शायद ऑफिस में तुम बात नहीं कर पाओगे। हाँ तो? मैं मीसा से मिलने के लिए जा रही हूँ, एक दोस्त के नाते।
आज बहुत परेशान लग रही थी तो मैंने सोचा ड्रिंक के लिए उसे बुला लेती हूँ, पर उसे आने में देर हो जाएगी। उसे अपार्टमेंट कैंसिल करवाने जाना है। अपार्टमेंट? हाँ, वो हॉन्चो में है। तुम्हें यानी बिना पूछे बुक करवा लिया था। हे, अब आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई। तुम ही मेरी बर्बादी की वजह हो। मेरी जिंदगी की हर नाकामी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इतनी छोटी सी बात पर तुम मुझे अपनी कहानी का विलन बना दोगी? तुम बचपन से मेरी आंखों में चुभती थी। मैं तुम्हारी दोस्त कभी थी ही नहीं। मैंने कहा ना फोन मुझे दे। चल दे। चल फोन दे। तू सुन नहीं रही? जो होना है होकर रहेगा। तू ऐसे नहीं मानेगी। फोन दे। जिंदगी एक कहानी है। अगर किरदार में फेर बदल किए बिना कहानी का अंजाम बदलना चाहोगे तो अंजाम कभी नहीं बदलेगा। बाय बाय मीसा। बाय बाय मीसा। मैं तुम्हें फिर से वही मौत नहीं मरने दूंगा। Not this time, man, no mind devil, nila male, like an awful fable, embrace the risk. 君の秘密も教えてよ Only my human side 隠しても無駄すべて壊してあげるよ Burn it out, burn it out 今私だけ見つめて Burn it out, burn it out 魚中燃やして汚れた報酬歪んだ愛情欲しかったんでしょ Now it's too late Burn it out, burn it out 全てを灰にしてあげる Oh
と